बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज हमने डिस्कस करनी है कि एफबीआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया है। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से और बैंक अकाउंट पर क्या इनकी गिरफ्त मजबूत है, कौन सी मालूमात शेयर कर सकते हैं कि क्या कितने अकाउंट हम खुलवाएं तो एफबीआर आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। इन तमाम सवालों को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी सुनिएगा। देखिए जी, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे जगहों पर एफबीआर ने ये ऐलान किए थे कि हम तमाम लोगों की तमाम जो बैंक डिटेल्स उन बैंकों से जिन यहाँ पर आपके अकाउंट्स हैं वो लेंगे और हमारा जो एल्गोरिथम है वो इसको ऑटोमेटिकली उठाएगा और हमारे साथ शेयर करेगा। मगर इस हवाले से बैंकों ने तमाम मालूमात देने से इनकार कर दिया। इस हवाले से हाई कोर्ट का एक हुक्मनामा भी आया था कि कोई भी अदारा जो है वो किसी भी बंदे की या बैंक की जो प्राइवेसी है उसको ब्रीच नहीं कर सकता। और इस हवाले से तमाम बैंकों ने डिटेल देने से इनकार भी किया था। एक पॉइंट उन्होंने कहा था कि आपका वैलिड है कि अगर कोई बंदा ये साबित होता है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है और ये साबित होता है कि उस बंदे ने कुछ स्कैम किया है या उस बंदे के ऊपर जो कोई केस है या करप्शन की हुई है, तो इस तरह के बंदे के हवाले से आप मालूमात के लिए एप्लीकेशन दें। हम आपको उसकी एप्लीकेशन के थ्रू जो है मालूमात प्रॉपर चैनल के जरिए जो है वो फराहम करेंगे। ये चीज सामने आई थी। अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने आपको, मैं पिछले दिनों मैंने आपको एक बात बताई थी कि फैसलाबाद में बहुत सारे दोस्तों को नोटिस आए हैं खाली प्लॉट पर। कुछ लोगों को नोटिस आए थे कि जी उनकी इनकम जो है वो जो स्टेटमेंट में इनकम है वो ज्यादा है और जो उन्होंने रिटर्न्स में फाइल किया वो अलग चीज है। दोनों का जो है वो ऑडिट हुआ है और आप आकर इसका जवाब दें। बहुत सारे नोटिस आने के बाद कुछ लोगों ने जो बेसिक लेवल पर कोर्ट्स हैं उन पर जो है वो केस दायर किए। केस जो है वो चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। अब इसका तमाम का अगर मैं अहवाल बताऊंगा कि कहाँ 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 स्टेप वाइज ये काम चलता रहा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। हम मेन मुद्दे की तरफ आते हैं कि मेन जो था उनका जो सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल फैसला था उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि पीछे क्या हुआ। वो इतना मायना नहीं रखता, जो अब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उसको हमने डिस्कस करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से वाजिया कहा कि जब भी, पहले मैं एफबीआर की आपको बात बता दूं, एफबीआर कहता क्या है। एफबीआर ये कहता है कि आपके अकाउंट में मौजूद जो फाइनल स्टेटमेंट में जो रकम आई है हम उसको आपकी इनकम कंसिडर करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता। जैसे ही आपको पता है कि जो बंदे टैक्स का काम करते हैं उनको इल्म होगा कि जब भी टैक्स रिटर्न फाइल की जाती हैं तो उसमें आपकी इनकम, आपके जो भी अदर्स जो एक्सपेंस हैं वो, और आपने अगर किसी बंदे से उधार पैसे लिए हैं या आपने किसी को दिए हैं या आपकी किसी और जगह से कोई इनकम जनरेट होती है, सब का अलग अलग डिस्कस करके उसको उसी वैल्यू के मुताबिक जो है वो जितने भी गोशवारे फिल किए जाते हैं उसमें लिखा जाता है। मगर ऑडिट करने के बाद एफआईए ये कहता है, एफबीआर ये कहता है कि हमने जो है वो फौरी तौर पर इस हवाले से कार्रवाई करनी है। क्यों करनी है? वो कहते हैं जी हमारे जो स्टेटमेंट में शो हो रही है वो हम इनकम ही कंसिडर करेंगे। हालांकि इस तरह नहीं होना चाहिए था, ऑडिट होना चाहिए था। ऑडिट के बाद अगर कोई चीज सामने आती है तो आप उसके बाद नोटिस भेजें, मगर डायरेक्ट नोटिस भेजकर जुर्माने करना, ये चीज जो है वो जितने भी हमारे जिनके पास नोटिस आए हैं या जिनके ऊपर ये केस चल रहे थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक वाजिया फैसला सामने आया कि अगर कोई बंदा जिसकी इनकम जो है वो फिक्स है और उसकी वो सैलरी आ रही है, वो हर महीने आ रही है, और उसके बाद उस दौरान अगर उसने किसी से उधार लिया है, किसी के पैसे लिए हैं कुछ दिनों के लिए, उसके बाद वापस कर दिए हैं, या किसी जगह से उसको जो है वो उधार लेना पड़ा, या किसी के पैसे जो थे वो उसके अकाउंट में सेविंग के लिए रखे गए और चंद दिनों बाद वो वापस ले गया। ये तमाम चीजें होने के बाद, उधार लिया या और कोई लोन लिया, गाड़ी बेची या कैसा भी मामला सारे देखने के बाद जो भी फाइनल स्टेटमेंट में जो रकम आई वो उसकी मुकम्मल रकम, जो पूरा साल के दौरान जो स्टेटमेंट थी उसमें जो मुकम्मल वैल्यू आई वो उसकी इनकम नहीं कंसिडर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो उसकी इनकम तब कंसिडर होगी जब उसने वो सारे कमाए हैं। अगर आप मंथली बंदा जो है वो 2-3 लाख या 4 लाख अर्न कर रहा है तो वही उसकी इनकम है।
और इसके अलावा जो टैक्सेस देता है वो वैसे ही एडजस्टेबल होते हैं। तो तमाम चीज़ों को देखकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ टैक्स ले सकते हैं तो उसकी इनकम पे ले सकते हैं। मुकम्मल स्टेटमेंट पर आप पूछने की मजाज़ नहीं है कि आपका पैसा कहाँ से आया, आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे थे, जो कि ऑलरेडी एक बंदा जो है वो रिटर्न्स के दौरान जो है वो हर चीज़ शो कर चुका होता है। अगर आपको कोई इस हवाले से मसला था, तो आप उस बंदे को नोटिस भेजें क्लीयरेंस का। आप नोटिस ना ये नहीं भेज सकते कि आपको इतना जुर्माना हो चुका है। तो इसलिए जो अगर कोई किसी को नोटिस आता भी है तो पहले वो चेक करे कि वो किस चीज़ का नोटिस है। गलत नोटिस भी बहुत सारे दोस्तों को ईमेल्स आ रही हैं, कुछ दोस्तों के मैंने काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने ईमेल्स भेजी हैं, तो उनमें से उनका नाम जो है वो पार्टनर में आ रहा है और उनके ऊपर टैक्स भी है, हालाँकि वो बंदा उस कंपनी से ताल्लुक ही नहीं रखता। बहुत सारे दोस्तों को जो है वो नोटिसेज़ आए हैं और वो फेक नोटिसेज़ हैं। तो इस तरह के स्कैम से भी बचें। और अगर आपको इस वाले से कोई मसला है, दरपेश है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपनी राय देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।